आने रात अंधेरी रात अयोध्या में 1 महीना नहीं हुआ। निशा रानी रोने लगी कि हे ठाकुर जी आपका दर्शन नहीं होगा। संध्या निशा रानी रोने लगी, चंद्रमा रोने लगा कि ठाकुर जी आप सूर्य वंश में आए हैं तो सूर्य खुश हो गया है और डेरा डाल दिया है श्री अवध में, अब हम लोगों का दर्शन कैसे होगा। ठाकुर जी आदेश कर दिए देवताओं से कि अबीर उड़ाओ, उड़ही अबीर भई अधियारी। अंधेरी रात हो गई, इतना अबीर उड़ा अयोध्या में जो अंधेरी रात हो गई, किसी का अपना हाथ देखने में नहीं आता है। उसी समय निशा रानी आ गई, सूर्य के बड़ी पत्नी निशा है। निशा आकर के चरणों पर गिर जाती है और कहती है कि हे नाथ आप हमको दर्शन कब कब देंगे। कहा देवी जिस समय में भक्त संध्या जाप करेगा उसी समय मैं तुमको दर्शन दूंगा। बोलिए रामलला सरकार की। ठाकुर जी कहे कि देवी अब तुम जाओ, अब भोले बाबा आएंगे हमारे पास दर्शन देने के लिए। भगवान चंद्रमा कहे कि हमारे नाम से आपका नाम नहीं जुड़ा, आपके नाम हो गया रामलला, आपका नाम रामलला हो गया, सूर्यवंशी राम हो गए, मुझसे नाम आपका जोड़ा नहीं जाएगा सरकार। तो कहा कि मेरा नाम बदलेगा मिथिला में जाकर के, मिथिला के लोग मेरा नाम के बदल देगा कि रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान साधर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। मिथिला के लोग मेरा नाम रामचंद्र रखेगा। चंद्रमा के ऐसे शीतल मुझे समझ करके रामचंद्र मेरा नाम रखेगा। ठाकुर जी के दर्शन के लिए भोले बाबा आए, तब तक अयोध्या में बैन लग गया था कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आएगा, क्योंकि रामलला पर जादू बारी बराबर जादू मार देती है। भोला बाबा कहे काग भुसुंडी से कि चिलवा अब कैसे दर्शन होगा। कहा गुरुजी सहज उपाय है। बोले क्या। तो हम दोनों पंडा बन जाए, पंडित बन जाए, रोड पर बैठ जाए, जितने लोग जाए, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल तीनों काल के बात कहेंगे, शीश महल तक बात फैल जाएगी। स्त्री के जात बड़ा संकाल होती है, रामलला के ग्रह कटाने के लिए हम लोगों का बुला लेगा। भोला बाबा बन गए शंकर दत्त पंडा, आंख से आनर हम है, शंकर दत्त पंडा मेरा नाम है। काग भुसुंडी जी बन गया रामदास चेला, इसका नाम क्या है तो रामदास है। दोनों बैठ गए रोड पर, बाबू साहेब आपका इतने लड़का है, इतने मकान है, इतनी जमीन है, इतने पढ़े लिखे है। बात फैल गई, कौशल्या जी कही कि दोनों बाबा के बुलाना अंदर, दोनों के बुला लाया अंदर। कहा कि काग भुसुंडी तुम अपने गोद में रख करके इनका नाभि के रेखा, पद के रेखा, दांत के रेखा, ललाट के रेखा, भ्रिकुटी के रेखा, भुजा के रेखा, हस्त्र के रेखा कहना और उसका मैं विश्लेषण करूंगा। काग भुसुंडी जी जब गोद में लिए भगवान राम के, तो गोद में लेकर के कहे कि गुरुजी इनका पैर में चक्र के चिन्ह है, चक्र। भोला बाबा कहे कि मेरे गोद में दो अब बच्चा के, अब मैं रख कर के कहूंगा दोनों को खिलाना है। एक ये महापुरुष, इनके पैर में चक्र के चिन्ह है, महापुरुष है।
फिर कान मुसुंडी जी कहे कि गुरु जी पानी में जहाज दिगललाट इसका लंबा ललाट होगा। बुलाना तो हंस करके बोले बाबा कहे कि कंचन निर्धना, ये निर्धन नहीं होगा, पानी में बहुत बड़ा धनवान पानी होगा। पानी फिर कान मुसुंडी जी गोद में लेकर के कहे गुरु जी दिगदंता लंबा दांत होगा इनका। बोले कि कंचित मूर्खा, मूर्ख नहीं होगा, प्रकांड विद्वान होगा। कहे गुरुजी नाभि गंभीर आने उदर का रेखा कहता है कि अभी बताता हूँ रेखा त्रे सुंदर उदरा नाभि रुचिर गंभीर। इनके उदर में 3 रेखा है। हंस करके भोले बाबा कहे कि ये त्रिलोकी नाथ है, ये त्रिलोक विजयी होगा और त्रिलोक विजयी इनका पत्नी होगी। एक साधु बाबा आएंगे, उनके साथ मिथिला में जाएंगे और विश्व विजेता सीता के प्राप्त होगा। तब भगवान राम आंख मार देते हैं, या बल लेना मत कहिए ना, तो रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब आप कहेंगे कि वन में जाएगा, जंगल में जाएगा, तो रोना